हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं एग्जाम आप लोग का नजदीक आने वाला है। नजदीक आने वाला क्या है, नजदीक आ ही गया है। ठीक है, तो अब सिर्फ आप लोग को रिवाइज की जरूरत है कि आप लोग कितना रिवीजन किए हैं, यानी कितना पढ़े हैं वो दिखेगा। ठीक है, तो देखिए, बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। आज का पॉइंट ये है कि आज मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और 50 क्वेश्चन जो होगा वो मैं लिख के नहीं करवाऊंगा, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम पे जाइए, और टेलीग्राम पे जाने के बाद वहां पर 4 पेज दिया हुआ है जिसमें टोटल मिला के 50 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, तो उस सारे क्वेश्चन को पहले अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन लिख लिए हैं या आपको लगता है कि पहला का ए होगा या दूसरा का बी होगा या तीसरा का सी होगा, तो वैसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और उसी का सॉल्यूशन मैं तुरंत बताने वाला हूं। जैसे देखिए, आप लोग टेलीग्राम खोलेंगे तो टेलीग्राम पे क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा 4 पेज में। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए, लिखेंगे बाबू तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट समझ में आ जाए। अब आप बोलिएगा कि इसके लिए हमको 2 मोबाइल की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि मैंने लिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर 2 मोबाइल की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको विस्तृत, यानी कैसे, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप लोग उतार तो सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। तो अगर आपका एग्जाम में टोटल ऑब्जेक्टिव सही करना है, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी रिटन मेहनत करनी पड़ेगी, यानी लिख के करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। अगर पहला क्वेश्चन ये है कि द नर्स विल गिव मी, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो, ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कुछ नहीं करना है आप लोग को, बताता हूं मैं क्या करना है। 4 ऑप्शन एग्जाम में दिया हुआ रहता है। टोटल क्वेश्चन बनेगा, हमारी गारंटी है, सिर्फ वीडियो के साथ बने हुए रहिए। यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, आप लोग 4 ऑप्शन होगा बाबू। सबसे पहले आप लोग को बताता हूं, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सिर्फ क्वेश्चन देख के छट जाता है। ठीक है, और 2 ऑप्शन में, मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन रहती है कि कौन वाला मारे। तो कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग आप लोग को नहीं लगाना है। जैसे देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि सेल और बिल लगा हुआ है, और आप लोग जानते हैं कि सेल और बिल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। अगर मान लीजिए वो भी नहीं पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहां होगा है, ठीक है, तो देखिए, सिर्फ एक बात याद रखिए, एक होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आप लोग नाम तो सुने ही होंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। अगर नहीं सुने हैं तो वो भी जान लीजिए। मैं बता रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। देखिए, इसमें क्वेश्चन भी लिख दिया हूं, लेकिन पूरा रिवीजन करवाऊंगा, पूरा मतलब डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, टोटल क्वेश्चन का। जिसमें नहीं बताएं कमेंट में लिखे कि इस क्वेश्चन को फिर से बताइए, मैं अगले वीडियो में फिर से उसको बता दूंगा। ठीक है, और लाइव आने की कोशिश भी करूंगा अगर हो सके, पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं सुनूंगा कि आपका कहां पे प्रॉब्लम है, और उसी का पहले सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि 10 दिन अब बच रहा है, 10 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि 4 तारीख को आपका एग्जाम है इंग्लिश का। ऐसे एग्जाम तो आपका 1 ही तारीख से चालू है। ठीक है, तो देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपके मूड पे डिपेंड करता है। इसका टॉप एक वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक वीडियो डाला हुआ है, बिल्कुल अच्छे ट्रिक में, और उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें भी क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या करना है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसमें शैल, विल, कैन, कुड लगा हुआ रहे। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ये सब जितना भी होता है बाबू, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। और अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वॉइस बनाना रहे तो सिर्फ क्वेश्चन में क्या कीजिए कि बी को लगा दीजिए आंसर में। किसको लगा दीजिए? बी को। बाबू ऑप्शन देखिएगा तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्या है, तो देखिए सबसे पहले छाटिए। एक में लगा हुआ है ही इज गिवन, तो बिल लगा हुआ तो इज तो लगेगा नहीं, पहला ऑप्शन चल गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ही बिल बी गिवन। अब आप बताइए कि बिल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आप लोग बोलिएगा कि है, और मैंने बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या चीज लगाना है, बी लगाना है। बाबू 4 ऑप्शन में देख लीजिए, 4 ऑप्शन में एक ही को में लगा है बी, और पहला के काची होगा बी। बोलिए, समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं कीजिए, ऐसे इसका आंसर देखिए क्या होगा। हिम को पहले लिखेंगे तो हिम का काची होगा ही, सेल बिल लगा तो बिल लगाएंगे, बी होगा, और गिव का भी 3 होगा गिवन। ही विल बी गिवन द मेडिसिन टुमारो, ही विल बी गिवन द मेडिसिन टुमारो बाय द नर्स। समझ में आ रहा है? ये होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। लेकिन हमको उसको से का लेना देना है। एग्जाम में आता है ऑप्शन, ऑप्शन छाट दिए, बन गया, ज्यादा दिमाग लगावे के कोई फायदे नहीं है। सिर्फ दिमाग में ये रखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, बी लगा देंगे, कहानी हो गया खत्म। बाकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में काची, इस क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होता है। ठीक है,
इस क्वेश्चन से आपका एक ही क्वेश्चन क्लियर नहीं होता। लेकिन देखिए बताता हूं, एक छोटा सा, 1 मिनट। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ही मे डिफीट यू, ठीक है, लिखा हुआ है ही मे डिफीट यू। तो डिफीट बाबू, इसको में मे लगा हुआ है, और मैंने अभी बताया कि शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट सारे क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एग्जाम में क्यों पूछता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मे को माइट कर देते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो मॉडल ऑक्सिलरी क्वेश्चन में रहेगा वही मॉडल ऑक्सिलरी आंसर होगा, ठीक है। देखिए मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, यू लिखा हुआ है तो सबसे पहले यू लिख देंगे। यहाँ मे लिखा रहता है, यहाँ पर भी मे लिखाएगा, माइट नहीं कीजिएगा। माइट जो होता है वो नरेशन बनाते हैं तब करते हैं, ठीक है। और पहला ऑप्शन में वही दिले रहेगा माइटे, ठीक है। तो देखिए यू के साथ मे लगाएं। अब मैंने बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी कहीं पर भी देखे तो वहां पे काची लगा देंगे, बी लगा देंगे, तो यहाँ पे काची लगाएंगे बी। और डिफीट का भीतरी काची होता है डिफीटेड, और बाई हिम। तो ये ऑप्शन नंबर बी या सी में आपको दिखेगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ रहता है यहाँ पे माइट, और देख के उसको मार देते हैं माइट, क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम लोग मे को माइट में किस में चेंज करते थे, वॉइस में करते थे कि नरेशन में करते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम मे को माइट चेंज करते हैं नरेशन में, और अभी हम क्या बना रहे हैं, वॉइस में आ रहे हैं। तो बात है क्लियर। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो वहां पर क्या करना है, बी को यूज कीजिए, जो ऑप्शन में बी लगा हुआ है वही आपका आंसर होगा। बोलिए आगे बढ़ते हैं। और सारे स्टूडेंट को वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाबू देखिए, जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक कोई फायदा ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि आपका कितना सही हुआ, उनका कितना सही हुआ। तो जरूर शेयर करें। टेलीग्राम पे पेज डाला हुआ है और उसी का सॉल्यूशन आज हम दे रहे हैं। जो जो बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और यही हमारा चैनल है इंग्लिश विद वरुण, ठीक है। मतलब टेलीग्राम पर भी यही आप लोग को सर्च करना है, इंग्लिश विद वरुण, तुरंत आएगा। देखिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग साथ साथ बनाते, पहले ही ऑप्शन आप लोग समझ लिए कि कौन वाला होगा, ठीक है। और अगर दिक्कत होता है तो आप लोग पूछिए कि कैसे होता है, वही तो हम बता रहे हैं। जैसे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाबू कि फील यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। वहां पर सन हो गया है तो उसको सम कर लीजिएगा, सम कॉफी फॉर मी। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए हैज दिया हुआ है, शुड दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है, और डज दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन कैसे छटता है, इसका सिर्फ आप लोग सॉल्यूशन नहीं जाने कि हाँ ये वाला हो जीती हो गया आंसर। बाबू जब तक इसके बारीकियों को नहीं समझिएगा जब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कोई माई बाप नहीं होता है, सब उपसर्ग मानेगा कि सही है। जैसे प्रीपोजिशन और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इतना खराब जानवर का नाम होता है कि जल्दी समझ ही में नहीं आता कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं हैज दिया हुआ है, तो बोलिए यू के साथ हैज लगता है, बात है क्लियर, खत्म हो गया। यू के साथ डज लगता है, बात है क्लियर, खत्म हो गया। अभी हम तुरंत बोल रहे हैं कि 4 गो ऑप्शन में 2 गो आपको दिखेगा कि होगा नहीं, और 2 गो में ऐसा रहेगा कि जैसे एक आप लोग सुने हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, सुने हैं नहीं बतिया, वही वाला लगेगा दोनों में, यानी इहू बुलावेगा, लेकिन आपको डिपेंड करना है कि हम किधर जाएं। तो देखिए क्या है, फील यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, यानी वो मांग रहा है, मतलब उसको चाहिए, क्या चाहिए, कॉफी चाहिए, वो किसी से कॉफी चाहता है। बाबू अगर आप किसी से कॉफी मांगिएगा या चाय मांगिएगा तो बोलिए विनम्र भाव में बोलिएगा कि बोलिए ऐसे बोलिएगा, अरे छोड़ा कॉफी दे, ऐसे बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन से रिक्वेस्ट का भाव आए, किसका भाव आए, रिक्वेस्ट का, वहां पर हम आंख मूंद के उड का प्रयोग करते हैं। अगर आपका इसका डिटेल जाना है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, एक टॉपिक डाला हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसको आप लोग देखिए, 10 मिनट का वीडियो है और एग्जाम में 4 नंबर होगा आपका, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। मान लीजिए इससे आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है, मैंने सिर्फ इसमें ये बताया रिक्वेस्ट रहेगा तो उड लगाएंगे, मैंने इतना ही बताया। लेकिन मान लीजिए आपको डिटेल में जानना है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का 4 से 5 क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसका 10 मिनट का टॉपिक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा मॉडल वर्ब करके, उसको आप लोग देखिए एक बार, 5 नंबर आपका हो जाएगा बाबू, ठीक है। उसको देखने के बाद ही उसमें ट्रिक से बताया हुआ है कि कहां पर कौन लगाएंगे। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, आई फाउंड दिस रिंग while I fell in the garden। इसको ऑप्शन में आप लोग को क्या करना है कि लिखा हुआ है डिग, DIG, एक और लिखा हुआ है हैड डिगन,
एक और लिखा हुआ है हमारे बाज डिग, और एक और लिखा हुआ है बाज फ्लाइटिंग हो गया, वहां पर डिगिंग कर लीजिएगा। डिगिंग का मतलब होता है बाबू खोदना। क्या होता है? खोदना। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक रिंग पाया, ठीक है, आई फाउंड दिस रिंग, मैं यह रिंग, मान लीजिए कोई रिंग है, वो मैं पाया, ठीक है। तो कब पाया? जब मैं गार्डन को खोद रहा था। जब मैं गार्डन को खोद रहा था मैंने एक रिंग पाया। तो बाबू खोद रहा था तो प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट में इज एम आर लगता है? नहीं लगता है, बाज और बेयर लगता है। क्या लगता है? बाज और बेयर। देखिए अगर रहा था और रहा है, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो रहा था का मतलब बाज बेयर और रहा है का मतलब इज एम आर, ठीक है। तो रहा था, बाज बेयर हमको चाहिए। अब डायरेक्ट आइए ऑप्शन पे, बाज लगल है इसको में? नहीं लगल है। हैड डिगन लगल है? नहीं होगा। अब ई है बाज डिग, ई है बाज डिगिंग। तो खोद रहा था तब पाया कि खोद दिया तब पाया? खोद रहा था तब पाया। तो रहा था में आईएनजी आता है, यानी रहा रही में भी फोर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि करते हैं। तो यहां पर आंसर हमारा क्या होगा? बाज डिगिंग। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको टेलीग्राम देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं। मान लीजिए आपके पास टेलीग्राम पे आप नहीं हैं तो डायरेक्ट, क्योंकि मैं सब क्वेश्चन का वीडियो लिख रहा हूं, सब क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको बता रहा हूं डिटेल में। इससे डिटेल बताने का काची होता है फायदा, मैं आपको बताता हूं। देखिए बाबू आप लोग कहीं पर भी पढ़िए, लेकिन टीचर को सपोर्ट जरूर कीजिए, उनके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बोलने में बहुत ज्यादा समय लगता है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आपका तो एक मेहनत लगता है, 1 मिनट का भी काम नहीं होता है वीडियो को शेयर करने में, ठीक है। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, आप लोग मेरा कीजिए या किसी और का कीजिए, जहां पढ़ते हैं उनका वीडियो शेयर कीजिए बाबू, क्योंकि टीचर आपके प्रति मेहनत कर रहा है, उसका तो फायदा है ही, लेकिन आपका भी कुछ हो रहा है फायदा, तभी आप वीडियो को देख रहे हैं। आपका फायदा नहीं होगा तो आप देखिएगा? नहीं देखिएगा। जैसे देखिए, सी सेड टू मी डिड यू डू दिस, सी सेड टू मी डिड यू डू दिस, एकदम बिल्कुल 2 मिनट में बनेगा। डिड यू डू दिस, देखिए क्या करना है, ध्यान सिर्फ ये देना है कि इसका नरेशन बनाना है ना। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन चाहिए कि डायरेक्ट कौन वाला होती है इबला बता दा मास्टर साहब, तो एकदम सिंपल सा दिमाग, डिड हमारा वर्ब का दूसरा रूप होता है, इसका होता है चेंज हैड प्लस तीसरा में। अब डायरेक्ट ऑप्शन देखो बन जाएगा, तुमको दिख जाएगा कि कौन वाला है। जैसे देखिए हैड डिगन हैड किसको में लगा हुआ है, तो ऑप्शन देखिएगा तो हैड लगा हुआ है हमारा एक सी में और एक डी में, ठीक है। अब हैड प्लस V3 चाहिए, तो हैड डू का V3 कुछ होता है डन। तो हमको सिंपल सा पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया कि कैसे होगा वो ध्यान दीजिए। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बाबू, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड के जगह पे आस्क्ड देते हैं। कहा देते हैं? आस्क्ड। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे देते हैं इफ या वेदर। बोलिए हाँ या ना, तो देते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड के जगह पे आस्क्ड देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ या वेदर देंगे, ठीक है। अब बात रहा सी को, तो सी को सी लिख देंगे, सेड को चेंज कर देना आस्क में, तो सी आस्क्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ या वेदर, तो क्या लगा देंगे? इफ। बिल्कुल अच्छा ट्रिक बताता हूं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले वाले को छोड़ दीजिए, दूसरा का धर लीजिए। पहले का छोड़े दूसरा का धरे, कुछ लिखल है यू लिखल है। और देखिए सन बटा 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में काची काची आता है, आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू और यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम और दे आता है, ठीक है। जैसे देखिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप लोग हो गया सेकंड पर्सन। लखेरन का बेटी वो लड़का के साथ भाग गई थी, हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन उसको बोलते हैं जब हम और आप बात करें और तीसरा वहां पे मौजूद नहीं हो। बोलिए लखेरन चाचा या उनकी बेटी यहाँ पे मौजूद है? तो नहीं है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों तो भाग लो, ठीक है। तो बारीकी से समझिए क्या होता है, कंसेप्ट को समझिए। बाबू पढ़े वाला 1000 गो है, लेकिन याद के गो रहता है वो मायने रखता है। कौन समझता है ज्यादा वो मायने रखता है। फिर तो कॉपी भरा ताखा पे भी गए करेगा, जाके संपापड़ी बेच के खेबे करेगा, खाएगा ना। देखो सी आस्क्ड मी लिख दिए, इफ लिख दिए। अब देखिए इसको हटाएंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, और मैंने बताया कि सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कुछ ही लिखल है मी, और मी के कुछ हो जाएगा आई। अब देखिए डी डी प्लस V1
डिड प्लस भी1 या रहे हमारा भी2, दोनों बतिया एक ही है, दोनों एक ही गोतीबा है, लेकिन एगो सौतेला है, एगो अपन है। ठीक है, तो देखिए इसको दोनों के चेंज करते हैं हेड प्लस तीसरा में। किसको में? हेड प्लस तीसरा में। तो आई के साथ हेड लग जाएगा और डू के भीतरी हो जाएगा डन, और डिस को चेंज करते हैं डेट में। देखिए मिला लीजिए ऑप्शन नंबर 3 आता है कि नहीं आता है। नहीं समझ में आया तुरंत कमेंट कीजिए, मास्टर साहब समझ में नहीं लो फिर बता देंगे। चौथा क्वेश्चन बताने वाला है ये नहीं है, चौथा जो क्वेश्चन है बाबू बताने वाला बिल्कुल नहीं है। जैसे देखिए चौथा नंबर में काची करना है, क्वेश्चन जितना भारी आंसर उतना हल्का। मैंने बोला क्वेश्चन जितना भारी आंसर उतना हल्का, तो बोलिए क्वेश्चन में एस और ईएस लगल है और दीज भी लगल है ना। क्वेश्चन में दीज भी लगा हुआ है और फ्लावर में एस भी लगल है। तो देखिए दीज भी हमारा दीज प्लूरल होता है और फ्लावर भी हमारा प्लूरल होता है, यानी क्वेश्चन भारी है ना। क्वेश्चन भारी रहेगा तो भरबा हल्का आवेगा। देखो चारों ऑप्शन में देख लो सबसे छोटा कौन है, तो बोलेगा बाबू एगो स्मेल है, एगो स्मेल्स है, एगो स्मेलिंग है, एगो बाज स्मेल है। तो सबसे छोटा एकरा में कौन है? तो स्मेल है, आंसर हो गया स्मेल। इतना अच्छा ट्रिक बताते हैं जी, तभी तो नहीं वीडियो या लाइक नहीं करता है। आगे हाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बाबू, बिहार बोर्ड बहुत खराब बोर्ड, ठीक है। देखो काची करता है, ईसन तो पूछवे करता है, वॉइस पूछ दिया, नरेशन पूछ दिया, लेकिन अब कुछ पूछे लगा पता है, एगो सिनोनिम पूछे लगा है, एगो इंटोनिम पूछे लगा है, एगो आइडियम पूछे लगा है, और एगो OWS पूछे लगा है। एकदम खचड़ा ही करता है बाबू बिहार बोर्ड, ठीक है। एगो सिनोनिम्स पूछ देता है। सिनोनिम्स किसको बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं बाबू मेरे परिवाचिक शब्द आप लोग पढ़े हो, परिवाचिक शब्द वही होता है सिनोनिम्स। एंड विलोम शब्द पढ़े हो वही होता है हमारा एंटोनिम्स। लोकोक्तियां और मुहावरे पढ़े हो वही होता है हमारा आइडम्स एंड फ्रेज। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हो वही होता है हमारा OWS। यही सब एक आध को पूछ देता है। जैसे क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 6 पूछ रहा है पैरोल का बेस्ट मीनिंग बताइए। तो देखो पैरोल काची होता है, पैरोल बहुत झकास शब्द है बाबू, इसको पे भौग मार दिया तो घरे तक धमकेगा, नहीं धमकता हमको बोलना कि मास्टरवा ना धमक लो। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, कैसा क्वेश्चन, इस चारों को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे बाबू, दम दिमाग भिड़ाइए कि हमको ऑप्शन छाड़ देना है, क्योंकि आप लोग कहीं इसम याद नहीं किए हैं। बोलिए हाँ या ना? आप लोग कभी भी इसको पे ध्यान ही नहीं दिए हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन अगर नंबर आप लोग को इंक्रीज करना है दूसरे के मुताबिक, तो आपको कुछ दूसरा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? यानी आपको अगर दूसरे से नंबर बेहतर लाना है तो आपको सिर्फ कुछ डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा, और कुछ डिफरेंट में बहुत कुछ डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए पैरोल का मतलब काची होता है। पहला ऑप्शन दिले कांस्टेंट, इनका कोई बात ही नहीं निकलता है। दूसरा दिले है कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, तनी मनी भीड़ रहा है, प्लग है तो इसम कुछ नहीं होता है, इसम हटा दो। इन टर्न इनटू अ स्टोन, स्टोन में होगा बाबू, इसम होवे नहीं करेगा। मिल रहा है दूसर का और तीसर का, तो देखो पैरोल का चीज होता है। पैरोल उसको बोलते हैं, जैसे मान लो लखेरन चाचा का मर्डर हो गया, ठीक है, लखेरन चाचा का मर्डर हो गया और गौवन वाला बोल दिया कि एक पीछे चाची के हाथ लगोगा कि चाची के दूसरा जोर चले थलो, वही मरवा दिल को। लेकिन वो मरवाई थी नहीं, कौन? लखेरन चाची। लेकिन पुलिस जो है उनको शक के आधार पे धार के लेके चल गया बाबू, किनको? लखेरन चाची के, ठीक है। तो लखेरन चाची चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम काहेला मारवे अपन अथिया के, ठीक है, किनको? अपना पति को, ठीक है, लखेरन चाचा के। तो पुलिस जो है उनको क्या बोला, जो कोर्ट में मतलब कोर्ट में हमारे जो होते हैं जज साहब, वो क्या बोले कि आपको छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एगो कंडीशन है। कंडीशन ये है बाबू कि आपको एक प्रिजनर मान लिया गया है लेकिन आपको रिलीज कर देते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप तो एक अपराधी हैं जो कोर्ट में चल गया, जिसका नाम एक बार लिखा गया वो अपराधी हो गया, भले तुम कोई काम करो या नहीं करो। तो पैरोल उसको बोलते हैं जिसको शक के आधार पर धरा गया हो लेकिन कुछ टाइम के रिलीज किया गया हो कि जाइए हम आपको रिलीज करते हैं, लेकिन रिलीज करते यानी पूरा रिलीज नहीं कर दिए हैं, बस आपको एक कंडीशन देके कि आपको शक के आधार पर धरा गया है इसलिए आपको हम रिलीज कर रहे हैं, वही हमारा काची कहलाता है, पैरोल कहलाता है, ठीक है। एक बार पूछ दिया है वही चलते हम अगला क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। अब आगे देखिए, दे आर प्रीटी, वो बहुत खूबसूरत है, आय हाय, और दे आर इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट भी है, तब का ब्याह हुआ कर लो आपका, ठीक है। तो देखो एगो इसको में जानवर के नाम लिखल है एज वेल एज,
आप लोग को हम कभी पढ़ाए होंगे क्लासरूम में कि इसका हिंदी होता है साथ ही साथ। अगर नहीं पढ़ाया तो टॉपिक का नाम बताते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्लेलिस्ट में जाइए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टिपिए, उसको मिलेगा कि क्या होता है। देखिए इसका हिंदी होता है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है कॉम्बिनेशन कैसे बनावे मास्टर साहब, ठीक है। अब बहुत सारा मास्टरवा इसको बताए वो नहीं करता जी, क्या कि मास्टरवे को नहीं बुझाएगा, कहा बताएगा। लेकिन पूछ दिया कुछ बीचों बीचों में, एक आध वो होता है वैसा, ठीक है। जब बीचे बीच में ऐसा बतिया फूकेगा ना कि पूछ पाते नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो देखो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, जैसे वो प्रीटी भी है इंटेलिजेंट भी है, तो इसका मतलब होता है के साथ साथ। अब दोनों को जोड़ना है, तो वो प्रीटी के साथ साथ खूबसूरत भी है, खूबसूरत नहीं तेज भी है। तो अगर हम दोनों के जोड़ेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। बोलो बाबू ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं? अगर लिख सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब देखिए कौन नंबर ऑप्शन हमारा, बी नंबर ऑप्शन, दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। और सी नंबर में नॉट लिखे है, टेस्ट वाली है तो साहब नॉट वाला मार ले। अरे बकलोलवा, एक में दोनों बोल रहा है कि प्रीटी भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो काहेला हम मारेंगे वो बोला। आगे देखो, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र फिल कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। बाबू बहुत अच्छा, एगो ट्रिक वा बतावेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में फ्रॉम लगल रहे, ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन में फ्रॉम लगल रहे, ओकरा में एक वाव प्रीपोजिशन में पूछे तो अखिया मूंद के टू लगा देना, कोई मास्टरवा गलती नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? देखो इतना से अच्छा ट्रिक तुम लोग को बतावेंगे। लेट आए हैं लेकिन आपका काम जरूर आवेगा। अगर नहीं आया तब बोलिएगा कि हाँ मास्टर साहब काम नहीं आया, ठीक है। जैसे लिखल है, उसने ड्रोव किया, उसने चलाया, मतलब बाइक को चलाया या कुछ चलाया, महाराष्ट्र से चलाया कर्नाटक तक, बीच में कहीं नहीं रुका, कहूं नहीं रुका, कोई स्थान पे नहीं रुका। बाबू कहीं से जाए कहूं पे पहुंच जाए, डेस्टिनेशन आ गया, टू लगावो आंख मूंद के, कोई कहीं गलती नहीं करेगा। अगर उससे भी समझ में नहीं आता है तो जो क्वेश्चन में एक प्रीपोजिशन फॉर लग रहा है, दूसरा प्रीपोजिशन पूछे तो ओकरा में काची लगाएंगे, टू लगाएंगे, बात हो गया क्लियर। आगे देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कौन वाला सही है? तो देखिए ए और बी ऑप्शन दोनों एक लिखा हुआ है। अगर ए भी मारिएगा तो सही होगा, बी भी मारिएगा तो सही होगा। इसका मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, एग्जैगरेट, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, डिनाई लिखा हुआ है। बाबू बहुत बार पूछता है, डिनाई डेनी कुछ बोल दो ना जी। इसका मतलब होता है इंकार करना, लेकिन ऑप्शन में इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको हम बता देते हैं, इसका रिफ्यूज होता है, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब भी होता है इंकार करना। अब आइए दूसरा पेज पे, जब आइएगा दूसरा पेज पे तो देखिए दूसरा पेज में कहा है बाबू, तब हम बात करते हैं। देखिए ए पर्सन, वैसा पर्सन जो सेल करता है और अरेंज करता है फ्लावर को, तो उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। बिना मतलब के कोई बात तो है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। वैसा आदमी जो फ्लावर को कट करता है, फ्लावर को अरेंज करता है या सेल करता है, उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। डायरेक्ट देखिए एफ से फ्लावर और एफ से फ्लोरिस्ट। आगे, आइदर माई शूज और योर कोट फील ऑलवेज ऑन द फ्लोर। तो जो जूतवा भी और हमारा कोटवा भी हमेशा फ्लोर पे रहा हो बाबू, ठीक है। यानी या तो मेरा जूता या आपका कोट फ्लोर पे है। अब देखिए कैसे है, तो इसका आंसरवा तो आपको पता होगा, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट बताते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आइदर और लगा हुआ रहे, अगर कोई क्वेश्चन में नाइदर नॉर लगा हुआ रहे, अगर कोई क्वेश्चन में नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा हुआ रहे, ठीक है। अब बीच में एगो जानवर के नाम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आइदर माई कोट, ना बाबू रुका रुका, यानी यहाँ पे एगो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। देखिए क्या करना है, अगर इन तीनों में से कोई भी जानवर के नाम कोई भी सेंटेंस में रहे तो यहाँ पर वाले जो रहता है इसको ही देख के वहां पे भर दीजिए। यानी अगर इसको हम सब्जेक्ट नंबर 1 और इसको सब्जेक्ट नंबर 2 मान ले, इसको सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 नंबर मान ले, पहला मान ले दूसरा मान ले, तो किसको देख के लगावेगा? दूसरा का को देख के लगावेगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आइदर माई शूज, ठीक है, और योर कोट। तो हम माई शूज को देख के लगाएंगे कि योर कोट के देख के लगाएंगे? तो आप बोलिएगा कि सब्जेक्ट नंबर 2 में तो योर कोट है, और योर कोट सिंगुलर है कि प्लूरल? तो बाबू सिंगुलर है, तो इसको में काची लग जाएगा, तो इज लग जाएगा। एक में ऑप्शन काची दे ले नहीं बताएंगे, लेकिन हमको आता है, ठीक है। तो इस लैकन की इंजॉयमेंट लगे भी देवल जाता है बीचे बीचे, क्योंकि इंग्लिश बहुत खराब सब्जेक्ट होता है बाबू, ठीक है। मैथ नहीं हो रहा है कि दो आज जोड़ेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे कखनी कुछ इज आर हो गया पता नहीं चलता है, ठीक है। बहुत डेंजरस चीज है जी। आगे देखो,
द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, थोड़ा स्पीड चलेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट का लिखना है बाबू एंटोनिम्स, डल हो जाएगा, बात है क्लियर, तेज हो गया, धीमा, स्लो। अब देखिए करेक्ट स्पेलिंग लिखना है सेमिनार का, तो ACMINAR होगा, NAR होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। सी इज नॉट फील पॉपुलर सिंगर, पॉपुलर को देखेंगे बाबू, ठीक है, पॉपुलर में हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देंगे। आगे, वन ऑफ द बॉयज, एगो बतिया सुना है, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, यही बतिया बोलेगा मास्टर साहब, बार बार यही बोला है बाबू। ये देखे में लगता है खतरनाक, लेकिन खतरनाक ओकरो से बिजोड़ है। अगर कोई क्वेश्चन में वन ऑफ द लगल रहे, ठीक है, तो नॉनमा तो लेता है प्लूरल, लेकिन वर्बल लेता है कभी कभी सिंगुलर, ठीक है। वन ऑफ द में जैसे देखो, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, लड़कों में से एक, ठीक है। तो एक के बोध हुआ कि लड़कों के बोध हुआ, हम लड़के तो बोलेंगे कि बहुत सारा लड़का है, लेकिन ओकरा में से एक हमको कुछ ही करना है, कहा गया, सिलेक्ट करना है। तो इसको मैं जानते हो क्या लगेगा, बाज लगेगा। तुम लोग काची लगा दिया होगा, पता है, बेयर लगाया होगा या हैव लगा दिया होगा, तो ये गलती बात है। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक को सिलेक्ट किया गया था, तो यहाँ पर बाज हम लगाएंगे, ना कि बेयर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि लड़कों में से एक बोल रहा है तो हम एक ही को के बोध कर रहे हैं। लड़कों तो है ये है कि वन ऑफ प्लूरल लेता है, ठीक है, वन ऑफ हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे बॉयज लिखल है। लेकिन इसको हिंदिया निकालते हैं ना, तो एक के बोध होता है, वही चलते हम सिंगुलर लिखते हैं। आगे आगे हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको चूज करना है कि कौन वाला सही है। तो पहला लिखल है सीता इज, शिखा इज फार इंटेलिजेंट देन। अरे बाबू ये बताइए हमको कि इंटेलिजेंट का नाम आप लोग सुने हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि सुने हैं। तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या होता है, तो मोर होता है और मोस्ट होता है, सुपरलेटिव होता है ना। तो ऑप्शन में देखिए तो है मोर और मोस्ट। तो आप लोग बोलिएगा कि पहिलका में तो नहीं है मास्टर साहब, दूसरको में नहीं है, और तीसरको में है मोर इंटेलिजेंट, और उसके बाद लगता है देन। तो बोलिए कौन वाला ऑप्शन सही होगा, सी नंबर होगा। अब देखिए, फील आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, जब हम होकर घर में पहुंचली है, ठीक है, जब मैं अपने घर पहुंचा तो दरवाजा क्या था, खुला हुआ था, ठीक है। तो जब को इंग्लिश में कोची बोलते हैं, जब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जब मैं अपने घर गया तो दरवाजा खुला हुआ था, तो जब को इंग्लिश में भेन बोलते हैं। तो बोलिए उसका भेन होगा कि नहीं होगा। इसको में ज्यादा टाइम नहीं दीजिए, ठीक है, एकदम 45 मिनट में खत्म कर देना 50 क्वेश्चन। जो टाइम लगेगा ग्रामर में टाइम लगेगा, बुकवा तो ऐसी उड़ता है जी ऊपरे ऊपरे। 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन में पूछता, बोलेगा बकलोलवन की बुकवे पढ़ाइए। देखिए बी, फील रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 करोड़ रुपया के है। एगो ऑप्शन में फ्रूट देले होगा, एगो ऑप्शन में मस्ट देले होगा, एगो लिख दिया होगा बोथ, लास्ट वाला के हटा दो। जैसे देखो, एक मिनट, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग को एल्डर्स का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लड़का आधा सूड मारता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम सूडी लगावे, जरूर भी हो जाता है, मस्ट भी लगता है, ठीक है। तो यानी अगर ऑप्शन में ये दोनों में के दोनों रहे तो हम बोथ मारेंगे, और दोनों में से एक रहेगा तो वो वाला मारना, यानी इसका आंसर सूड भी होगा और मस्ट भी होगा। और लड़कन दोनों में से एक ही को मारता है, बोथ पे ध्यान नहीं देता, काहे कि बैठ जाता है। बी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमको एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कहला दूसर का ऑप्शन में देखेगा, हो जाता। बिहार बोर्ड तो वही बुलाता है कि आवा आवा न हम ही हो, लेकिन जाना नहीं, वही वाला बतिया। अब नहीं बोलेंगे दोबारा जी, तो नहीं बहुत हंसता है। अब देखो, सी इज केयरफुल फील हर स्टडीज। तो केयरफुल एक डिपेंडेंट प्रीपोजिशन लेता है, जिसको हम एवॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू मेरे, एवॉट। यानी केयरफुल हमेशा अपने साथ एवॉट लेता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना बाबू, ठीक है। एग्जाम दे के आवेगा ना तो याद आवेगा ये सब कि हाँ मास्टर साहब बताए थे, ऐसा कंसेप्ट बताए थे। हम वो वाला काम नहीं करते हैं कि थंबनेलवा में लिख दिए यही वाला पढ़ लो, यही वाला आवेगा, उस हम काम नहीं करते हैं। और पढ़ लिया लड़का ना, एग्जाम के बाद घर आवेगा कि अरे मास्टरवा बोल को लेवे न कर लो। हम क्वेश्चन सिर्फ करवाते हैं, क्वेश्चन इसलिए करवाते हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इससे रिलेटेड आ गया, ठीक है, तो आप लोग को तो पता चल ही जाएगा कि हाँ सर हमको बताए थे कि ऐसा ही क्वेश्चन को हम कैसे बनाए। तो इसलिए हम थंबनेल में वो सब नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे कि 80 प्लस आवेगा। काहेला कि लड़कन इसको बनाएगा 80 प्लस इसको बनाएगा, अब इस पे आ जाए क्वेश्चन तब तो पक्का बना लेगा बाबू।
लेकिन अगर लिख देते हैं यही वाला पढ़ो, यही वाला आएगा, तब बोलो वैसे काम होता है? बिहार बोर्ड का ओकर मौसा लगता है? ठीक है, ऐसा काम नहीं हम करते हैं। और वही सब लाइक टिप टिप के देखेगा और वही सब लाइक चल जाता है। कहा तो नहीं समझ। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, दे आर प्रोबेबली द फील कर्टेन्स इन द स्टोन्स। इस सब में दिमाग नहीं लगाना है, जितना टेढ़ क्वेश्चन उतना सिंपल आंसर। अगर कोई क्वेश्चन में द के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स रहे या वन ऑफ द के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स रहे, दम आंख मूंद के सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कीजिए। दम आंख मूंद के। तो देखिए यहाँ पे कुछ ही है, दे आर प्रोबेबली द लगल है, इसके बाद सुपरलेटिव लगेगा ना, तो फैंसी का सुपरलेटिव का क्यों होता है? फैंसीएस्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम भर देंगे फैंसीएस्ट, मोस्ट फैंसी नहीं मारिएगा। ठीक है, आगे 22, हैज ही रिपोर्टेड बीन, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। तो इसका बी नंबर आंसर होगा। बीन को हटा दीजिए, भीतरी वही रहेगा वॉइस का। अगर नहीं समझ में आया है ये वाला कि कैसे हुआ, इसको पे हम डिटेल में नहीं बताएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, 3 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन वॉइस का, जाके देखिए उसको। 12 से 15 मिनट का वीडियो होगा, प्लेलिस्ट में जाइए, तुरंत ही मिलेगा। आगे, मोहन सेड टू श्याम, मोहन श्याम को कहा गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक है, तो मोहन श्याम को विश्ड किया और बोला गुड मॉर्निंग। ठीक है, एंड आस्क्ड हिम हाउस ही वाज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब आगे, आई वाज शॉक्ड, नहीं 24 नंबर ये कहता है हमारा फील बेवफा लिख गया। देखो बाबू भाई, बेवफा लिखल है, यही समा के हमको कंफ्यूज कर देता है जी कि कहा हम बता रहे हैं तो नहीं के, फिर कंफ्यूजन में बोल देते हैं कुछो। बेवफा को आप लोग बिवेयर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? बिवेयर। ठीक है, अब बिवेयर अगर हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? बिवेयर अगर हम कर लेते हैं तो बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, हमको फॉल्स फ्रेंड से बिवेयर दूर रहना चाहिए, यानी सतर्क रहना चाहिए। अगर इसका आइडल फ्रेज पूछेंगे तो क्या होता है इसका आंसर? एबव ऑल होता है मेरे बाबू। ठीक है, एबव ऑल होगा 24 का आंसर। अब 25 देखिए, आई वाज शॉक्ड। तो आप लोग को मैं डिपेंडेंट प्रीपोजिशन में बताया हूं कि शॉक्ड अपने साथ क्या लेता है? तो एट लेता है। अगर इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो प्लीज्ड अपने साथ बीथ लेता है। अगर इसी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो एस्टोनिश्ड अपने साथ एट लेता है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इंटरेस्टेड आप लोग को इन लेता है। अगर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, सेटिस्फाइड अपने साथ बीथ लेता है। तो ये सब आप लोग को पढ़ाया हुआ है, सिर्फ आप लोग को रिवीजन करना है। मैरिड अपने साथ टू लेता है, बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही हल्का नून अपने साथ टू लेता है। तो ये सब याद रखना बहुत जरूरी है मेरे बाबू। अब देखो आगे, ये हुआ ग्रामर सेक्शन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमको 25 में कितना सही हुआ, कि 25 के 25 सही हो गया। जिसका रिवीजन बढ़िया होगा उसका 25 के 25 सही हो जाएगा, और जिसका रिवीजन बढ़िया नहीं होगा उतनी मनी कम होगा। तो कम होगा तो होगा, उससे टेंशन नहीं है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। अब आगे, अब देखो उड़ेगा जल्दी जल्दी, काहे कि बुक आगे वाला है, नहीं थोड़ा सा आगे दूगो। ये जो लिखल है इसका ऑप्शन गलत है, इसको छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन टैग 28 नंबर क्वेश्चन, ही बॉन्ट बी हार्ड। तो उस हम क्वेश्चन मत देखिए, बॉन्ट बी लिखल है, इट से चालू है, बॉन्ट बी लिखल है। क्वेश्चन टैग में एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग बहुत हल्का होता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग हल्का इसलिए होता है, मान लीजिए क्वेश्चनवा में इट बॉन्ट भी नहीं रहता, इट बिल भी रहता, तो बोलिए ये क्वेश्चन में नॉट लगल है और ये क्वेश्चन में नॉट नहीं लगल है। तो जो क्वेश्चन में नॉट रहता है उसको में से हटा देते हैं, जिसको में नहीं रहता है उसको में लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बिल लगल है नॉट नहीं लगल है, तो बिल प्लस नॉट को हम बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होता है बॉन्ट आई, बॉन्ट इट। लेकिन इस क्वेश्चन में इट लगल है और क्वेश्चन में नॉट भी लगल है, तो इसको में भर्ब किसको से बॉन्ड बना है? तो बोलिएगा बिल से बना है। तो इसका आंसर क्या होगा पता है? बिल इट। अगर क्वेश्चन से बिल नॉट नहीं रहता तो आंसर हो जाता बॉन्ट इट। बहुत हल्का है, इसे में टाइम नहीं देना चाहिए, बाप चढ़ेगा। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन, बाबू टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम ही का क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए आगे क्या करना है। आगे देखिएगा तो देखिए एग्जाम में क्या करता है कि बुक में तो 30 से 35 नंबर के पूछता है, और 5 नंबर के बुक में वाला डाल रहता है कि कौन ई लाइनमा कौन की चैप्टरवा से लेवल गया है। ठीक है, ओकरे इसको में 2-3 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है
वी नो डैट, हम जानते हैं कि माइंड एक रेस्टलेस वर्ड होता है। किसको से लेवल गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ले गया है। ठीक है, वीडियो को बाबू लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है, यानी हम जानते हैं कि क्या है, हमारा जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, आजाद पंछी है, आजाद पंछी है जी। आगे देखो, नानू काका loved to speak in Phil, he was unable to express something in English और हिंदी। इसको समझने के लिए आप लोग को एक बात बताते हैं। आप लोग मान लीजिए हैं बिहारी, चल गए दिल्ली और कहीं बम्बे उम्बे, लड़ाई हो गया कोई से, गोसियाल कोची में गाड़ी दीजिएगा, उन्हें जब भाषा सीखे हैं वो बोला कि बिहारी में रहते हैं, वो बोला, आप लोग बोलिएगा कि बिहारी वाला कर दे भाई। ठीक है, तो वही बता रहा है कि नानू काका जो है किस भाषा में ज्यादा बोलना पसंद करते थे, यानी उनको किस भाषा में ज्यादा लगाव था। तो बाबू जो हमारी मातृभाषा रहेगी उसी को तो ज्यादा हम बोलना पसंद करेंगे। कितना हम इंग्लिश पढ़े ले लेकिन बात करते हैं हिंदी में, बोलिए करते हैं, काहे करते हैं? काहे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो उसी तरह से नानू काका का मराठी बहुत बढ़िया था। ठीक है, उनकी मराठी बहुत बढ़िया थी, वहीं के रहने वाले थे जहां मराठी बोली जाती थी, यानी उनकी मातृभाषा जो थी काची थी? मराठी थी। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी। सिविलाइजेशन है टॉट अस टू बी मोर, सिविलाइजेशन हमको सिखाता है कि हमको फ्रेंडली रहना चाहिए। ठीक है, हमको सिविलाइजेशन सिखाता है कि हमको क्या रहना चाहिए? फ्रेंडली रहना चाहिए सभी के साथ। आगे, बर्ट्रैंड रसल का जन्म हुआ था, आप लोग को पता होगा, ब्रिटेन में हुआ था। फ्रेंडली रहना चाहिए। ठीक है, फ्रेंडली का सिनोनिम्स जेनियल भी होता है। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा। अगर ये देखिए बर्ट्रैंड रसल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन में। ठीक है, आप देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। आप बोले ना कि इसम ऐसी उड़ेगा ऊपरे ऊपरे, फिर आपको ध्यान देना है उसको में। इसम के तो एकदम फिक्स है का माइंड एक रेस्टलेस बर्थडे हो रही थी का भारत इज माई होम के, रहती इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट की ऑफिस में प्रवेश किए ह्यूमैनिटी से। ठीक है, ह्यूमैनिटी। ठीक है, बी नंबर। अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें आप लोग को। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इन माई होम लिखे हैं। अगर हम बात करें इनका प्रोफेशन, तो बहुत बढ़िया आदमी थे। इनको गवर्नर ऑफ बिहार भी बनाया गया था और इनको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। गवर्नर तो बनवे की है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी बने, और वाइस प्रेसिडेंट से निकलने के बाद इनको थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाया गया। अगर इसका अति पूछे तो 1967 से 1969 तक। ठीक है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम लिखे हैं। इनका एक बुक के नाम बहुत बढ़िया है, अबू खान की बगरी है। ठीक है, बगरी नहीं बकरी नहीं बोल दीजिएगा। अब बात करें, इनको तो गवर्नर ऑफ बिहार भी बनाया गया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाया गया था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाया गया था। कितना नंबर के प्रेसिडेंट? तीसरा प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के ही। 2 साल कार्यरत रहे थे, 67 से 69, 67 68 69, 3 गो हो गया ना जी। हाँ, तो यही था। अब देखिए आगे, बी आंसर होगा उसका। किसका दिमाग सही नहीं था? बेंजी का सही नहीं था, जॉनसन का सही नहीं था, सैंडर का सही नहीं था। तो बाबू किसको डॉक्टर बोला था? तो डॉक्टर को बोला था जॉनसन को। किसके बारे में? बेंजी के बारे में, कि इसको कुछ मुर्गियां दे दो क्योंकि इसका दिमाग ठीक रहे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेंजी। बेंजी को स्टार्टिंग में 10 से 12 मुर्गी देवल गया था। ठीक है, और कौन दिया था इसको? इसको बाबूजी दिया था, और डॉक्टर के बोलने पे दिया था। अब बाद में ई बाबू इतना बड़ा बिजनेसमैन निकला कि का हम तुमको बता दें। इसको मुर्गियां दिया खेले ला, इसका दिमाग एकत्रित करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए कि कुछ समझे, और ये बाबू बिजनेसमैन बन गया मुर्गिया के, दिमाग लगाया बिजोड़। ठीक है, तो इसलिए आपको भी बोला जाता है कि आपको जिस चीज में रुचि है वही चीज में जाइए, नहीं तो बाबू दूसरा के बात पे रहिएगा कि हमको जब इंग्लैंड जाना है और तुमको मन लग रहा है अमेरिका में, तो इंग्लैंड जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, तुम वहां जाके बस जाएगा, आम जिंदगी जिएगा। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो जो मन करे वही करो, किसी का सुनो मत, ना कि जाकर लफंदराई कर लगना, न बाड़ी मार बिठाएगा जी। आगे देखो 34 नंबर। हाँ, 34 नंबर ही था। 35 नंबर, एंड एज ए वाल्क वी मेक द प्रीज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ये लिया गया आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो लिखा गया है आई हैव ए ड्रीम।
ये बहुत बढ़िया है बाबू। आई हैव ए ड्रीम की बात करें तो आई हैव ए ड्रीम लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग। अगर मार्टिन लूथर किंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग को पता होनी चाहिए कि इनको मिला था नोबेल प्राइज 1964 में। कितना मिला था? 1964 में। अगर बात करें इनको प्रोफेशन के बारे में तो ये वो ऑरेटर भी थे। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता। कोई भी स्टेज पे कोई भी भाषण दे दो, मतलब कोई भी टॉपिक दे दो कोई से रिलेटेड, एकदम तुरंत भाषण देंगे, इतना बिजोड़ की देखते रह जाओगे। और इनको फॉल्ट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी बोला गया था कि इनको, मार्टिन लूथर किंग को। बहुत बढ़िया आदमी थे। कभी कभी पूछता है कि इनको से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, तो ये महात्मा गांधी, बुढ़वा गांधी जो थे ना, उनको ही से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग। आगे देखो, विदाउट ए फ्री फील देयर कैन बी नो फ्री पीपुल। बाबू हम किसको फ्री नहीं करेंगे तो मनुष्य जो फ्री नहीं रहेगा। तो प्रेस को देखिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लालू चाचा भाषण देवे गए और भाषण में बहुत भीड़ लगा, तो कैसे हमको पता चलेगा कि भीड़ लगा कि नहीं लगा? प्रेस वाला वहां जाएगा, प्रेस वाला प्रेसिंग करेगा, तब ना हम लोग टीवी पे देखेंगे या कहीं और देखेंगे। तो वही नहीं करेगा तो हम लोग देख पाएंगे। तो वही कह रहा है कि जब तक हम प्रेस वाले को फ्री नहीं करेंगे, मनुष्य फ्री नहीं है। मान लो कि गया और चाकंद के, गया और मखदुमपुर के बीच में जाम लग गया चाकंद में, और हमको तुरंत निकलना है बाई रोड और रोडे पे जाम लगल है। तो पता चल गया हमको अगर कि हाँ रोड पे जाम लगल है, तो हम ट्रेनों से चल जाएंगे ना जी। तो प्रेसे वाला ना हम लोग को बताएगा कि हाँ रोडवा पे जाम लगल है, ना जाइए इन्हें से। बोलिए हाँ या ना। देखिए आगे, नहीं समझे तो नहीं समझिए, जाके फलगुइया में कुछ जाइए। बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस। बेंजी सारे ट्रिक को समझ गया था, सारे ट्रिक को सीख गया था बिजनेस का। किस चीज का बिजनेस? मेन का, मुर्गियां का। बाबू सतमा वाला बचवा के एक और बता देंगे तो याद रखेगा, तो उन्हीं के तो ऑटोमेटिक याद होगा। आगे, द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक। स्नेक लिखा गया है D.S. लॉरेंस के द्वारा, ठीक है। यानी यहां पर कह रहा है कि पोएट किसका वेट कर रहा था, और क्योंकि मतलब द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक क्योंकि ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दे हु कीप वन एनदर लिव कैन नेवर बी पार्टेड। एक साथ रहना बी पार्टेड होता है इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए लास्ट नंबर पेज। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए इंग्लिश विद तरुण, आवेगा तुरंत हमर फोटुकवा। आगे देखिए, बस मात्र 5 मिनट, 42 मिनट हो गया। ए पल्स इन द एक्सटर्नल माइंड नो लेस टेकन फ्रॉम द सोल्जर से लिया गया। जो द सोल्जर जिनको बार पोएट बोला जाता है, रूपर्ट ब्रूक। हम सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा सा। आगे देखिए, मैकेविटी इज फील ऑन द स्क्रीन ऑफ क्राइम। यानी मैकेविटी आपको दिखता था जहां पे क्राइम होता था। बोलिए आई बाबू, जाके किचनमा में 1 कटोरी दूध रखना, ठीक ना। 1 कटोरी कहा, भोरे भोरे मान लो दूध लेके आया, गर्म करने लगी, गर्म छोड़ देता है बाबू कोई कोई, ठीक है, और चल जाता है। फिर जाके देखा तो दूध में गायब। तो कोची बोलता है कि बिलैया पी करो, तो बिलैया का नाम तो मैकेविटी था। तो बिलैया वहां पे पी के बैठे है कि हाँ हम ही पी लियो है। तो वही बोल रहा है कि मैकेविटी वहां पे नहीं मिलता था, कहीं नहीं, जहाँ पे क्राइम होता था। यानी जहां पे दूधवा पी जाता तो वहां पे बैठे रहता था कि हाँ मैडम आ गए, तू ही है वरुण भैया का मैडम, हाँ हम ही दूधवा पी लियो है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, वो जहां पे क्राइम करता है वहां पे मिलवे नहीं करता है। आगे देखिए, द घाट इज लीटेड। घाट जो था लीटेड था, हाफ बंट, आधा जला हुआ। ये पढ़ना होगा, पढ़ना है, जाके देखिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक है। फॉस्फोरेसेंस एक नाम है वहां पे। देखो, वेयर डज द लेडी लाई। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर वाला में भी पूछता है कि जो लेडी थी, महिला थी, वो कहां पे लाई करती थी, कहां पे लाई थी। जब उसको पोएट देगा, ग्रेव यार्ड पे, ठीक है, कब्रिस्तान पे, कब्र पे सोई हुई थी, ग्रेव पे, यानी कब्रिस्तान के ग्रेव पे, ठीक है, यानी कब्रिस्तान में थी, ठीक है। कौन? लेडी। और उसको बहुत खूबसूरत लेडी बोलता था कि ये जो है बेस्ट की बहुत खूबसूरत लेडी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ठीक है। आगे, हु रोट द वेस्टलैंड। बहुत अच्छा, द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड किनके द्वारा लिखा गया है? तो बाबू आप लोग को हम बता देते हैं, जो हमारा वेस्टलैंड होता है या एस वेनसडे होता है, लिटरेचर का साइंटिस्ट को कहा जाता है, जिनका नाम है T.S. इलवाइट। अगर एग्जाम में मान लीजिए आप लोग को एक बात बताते हैं, दिल के बात, ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन आवे 4 गो, अगर नहीं आवे समझ में तो क्या कीजिए? तो करना ये है कि मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, तो 2 ऑप्शन है कि अंदाजिए मारिएगा। तो अंदाजिए मार लगी, हम आपको एक पोएट के नाम बताते हैं जो कि हमारे T.S. इलवाइट है, ठीक है। इनको लिटरेचर के साइंटिस्ट बोला जाता है।
या मार दीजिए, अगर ऑप्शन में टी एस इलियट नहीं है तो डी एच लॉरेंस मार दीजिए। ये सब बाबू गंधा के किताब लिखा है, इतना सारा किताबें लिखा है कि गलती से आप लोग को सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द, ये तो हल्का इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आई से लिया गया, ट्रेवल्स होगा आंसर। आगे, कौन जो थी वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, एकदम 7वां क्लास वाला बचपन बताता है, कमला दास जी से, ठीक है, जो जिनका चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस, लिखा गया है कमला दास के द्वारा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बोलती थी कि हमको प्यार अब मिलवे नहीं करता था जो हमको मिलता था कहाँ, माई ग्रैंड मदर हाउस में। मेरे मतलब ग्रैंड मदर जो थी, जो हमको प्यार देती थी, वो आज तक हमको कहनो नहीं मिला है, अब कहनो नहीं मिलता उनको जाने के बाद, ठीक है। आगे देखो, इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्ट हुआ था हमारा 19th सेंचुरी में। इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर ये है कितना, 47। अब देखिए, ओल्ड इंग्लिश, एगो मिडिल इंग्लिश, एगो मॉडर्न इंग्लिश, 3 गो इंग्लिश होता है बाबू। इसका कोई माए बाप नहीं है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक है। तो आप लोग को थोड़ी सी जानकारी हम दे दें। जो ओल्ड इंग्लिश हमारा है वो 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक था। अगर इसके बाद हम बात करें तो मिडिल इंग्लिश आया था, लेकिन मिडिल इंग्लिश जो आया वो 1150 में आया और ये रहा था 1500 तक, 50 या 60 ऐसी कुछ है, ठीक है। और अगर हम बात करें मॉडर्न इंग्लिश के बारे में, तो मॉडर्न इंग्लिश जो है, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, हम नहीं बता दें, अच्छा ठीक है, देखते हैं। अगर 1500 से अभी तक जो चल रहा है, नाउ टिल, यानी ओल्ड इंग्लिश चालू हुआ 449 से 1066 तक रहा, मिडिल इंग्लिश 50 से या 60 से ऐसी कुछ है, 1500 रहा, लेकिन लास्ट में यही है। अगर मॉडर्न की बात करें तो 1500 में चालू हुआ था, वो अभी तक चल रहा है मॉडर्न इंग्लिश। अगर पूछे तुमसे कि अभी तुम कौन इंग्लिश में हो, तो मॉडर्न इंग्लिश में है। और मॉडर्न इंग्लिश का न्यू इंग्लिश भी बोला जाता है। और इसके पहले कौन था, तो मिडिल इंग्लिश था, ठीक है। अब देखिए आगे, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ज्यादातर मास्टर साहब अपने स्टूडेंट को बता देते हैं कि ये होता है विलियम शेक्सपियर, लेकिन ये बहुत गलत बात है। जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होता है, जॉफरी चौसर को बोला जाता है। किनको बोला जाता है, जॉफरी चौसर, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिले है, GEOFREY ऐसी है, जॉफरी चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो ये बोला जाता है विलियम शेक्सपियर को, और इसी को सभी फादर बना देते हैं लिटरेचर के भी। तो ये गलत बात नहीं है बाबू, नाटक वाला के बना देगा लिटरेचर के। तो देखिए, अगर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोले तो जॉफरी चौसर है, और फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बोले, या फादर ऑफ इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा बोले तो विलियम शेक्सपियर है। और अगर फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बोले तो इनको बोला जाता है लिंडले मूरी को। किसको बोला जाता है, लिंडले मूरी को। बहुत टेढ़ा नाम है बाबू साहब, इंग्लैंडियन है, एगो अमेरिका है, एगो यूनाइटेड किंगडम के है, और एगो है हमारा उधरी के है, इंग्लैंड के, ठीक है। आगे आओ है जी, एक वाव है, देयर इज ए हाउस, एक घर था जहां हमको कभी प्यार मिलता था, लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से। देखिए, आज मैंने आप लोग को 50 क्वेश्चन करवाया, आप लोग जरूर बताइए कि मेरा कितना सही हुआ। और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, अपने गोतिया लोग के साथ शेयर नहीं किए हैं, तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ही कारण मेरा चल रहा है, आपके कारण ही मेरा चलेगा, और आगे भी जो होगा देखा जाएगा। तो आप लोग को इस वीडियो से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, और ऐसा ही वीडियो फिर आएगा, 2 से 3 लगातार आएगा। तो अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो जरूर शेयर कीजिए, और बताइए कमेंट में कि आप लोग को इससे कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, या आपका कितना सही हुआ है, ये आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।